हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में दिल दहलाने वाला वाकया, बीवी का कटा हुआ सर लेकर शौहर पहुंच गया पुलिस स्टेशन। शहर हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। ये वाकया राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कल रात पेश आया। जराये के मुताबिक MM पहाड़ी के रहने वाले परवेज की शादी चंद साल पहले 28 साल शमीम बेगम से हुई थी। वो अपनी बीवी के किरदार पर शक करते हुए उसे हिरासा किया करता था। कल रात खातून महवे ख्वाब थी कि शौहर ने किसी तेज धार हथियार से उसका गला काट दिया और उसके बाद इसने अपनी बीवी का सर तन से जुदा कर दिया। जराये के मुताबिक मुलजिम बीवी का कटा हुआ सर लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और इसने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने इसको गिरफ्तार करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। तेलंगाना में 6 MLC सीटों के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से हुई। तेलंगाना के 5 अजला में लोकल अथॉरिटीज हल्के यानी LAC के लिए 6 MLC सीटों के लिए जुमे को पोलिंग हुई। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई और शाम 4 बजे खत्म हुई। वोटों की गिनती 14 दिसंबर को होगी, जिसके बाद इसी दिन फातिहीन का ऐलान किया जाएगा। रसोई गैस सिलेंडर पर मिल रही है सब्सिडी, आपके अकाउंट में पैसे आए या नहीं देख लीजिए। रसोई गैस सिलेंडर पर एक मरतबा फिर से हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जा रही है। ग्राहकों के अकाउंट में सब्सिडी के पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अब LPG गैस सारिफिन को 79 रुपये 26 पैसे से लेकर 237 रुपये 78 पैसे तक फी सिलेंडर सब्सिडी के तौर पर दिए जा रहे हैं। ऐसे में आप भी अपना बैंक अकाउंट चेक कर लीजिए कि सब्सिडी के पैसे आए या नहीं। कामारेड्डी में बर्फ के खंभे ले जाने वाले ट्रैक्टर उलट जाने की वजह से 2 अफराद समेत साबिक़ा सरपंच भी हुए हलाक। ये अफसोसनाक वाक़या पोसानी पेट के मुज़ाफ़ात में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गिद्दा गांव के साबिक़ सरपंच नाइनी असम रेड्डी एक और शख्स के गंगा रेड्डी के साथ रामारेड्डी सब स्टेशन से ट्रैक्टर में बर्फ के खंभे ला रहे थे कि दरमियान में ट्रैक्टर का तवाज़ुन बिगड़ गया और ट्रैक्टर उलट गई, जिसके नतीजे में ट्रैक्टर के इंजन के नीचे ये दोनों दबकर मौके पर ही हलाक हो गए। मुक़ामी अफराद ने ट्रैक्टर के नीचे दबने वाले दोनों को निकालने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाद पुलिस की मदद से नाशें निकाली गई। एडिटर रहनुमाए दक्कन जनाब सैयद विकारुद्दीन का हुआ इंतकाल। चंद महीनों से वो अलील थे और एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जेर इलाज थे। कल बाद नमाज मगरिब उनको हार्ट अटैक हुआ और रात 11:30 बजे वो इस दायरे फानी से कूच कर गए। वो 82 साल के थे। हैदराबाद की सहाफ़ती दुनिया में इंतहाई मोतबर और शरीफ-उन-नफ्स शख्सियत के मालिक थे। जनाब सैयद विकारुद्दीन कादरी के सदर इराक सद्दाम हुसैन मरहूम, फ़लस्तीन के सदर मरहूम यासिर अरफ़ात, साबिक़ सदर फ़लस्तीन महमूद अब्बास से शख्सी और इंतहाई करीबी मरासिम थे। आज बाद नमाज जुमा उनकी नमाज जनाजा अदा की गई तारीख़ी मक्का मस्जिद में और तदफीन आबाई कब्रिस्तान इहाते दरगाह हज़रत मूसा कादरी पुराना पुल में अमल में आई। हर जुमेरात को बस डे मनाने का महकमा RTC ने किया फैसला। बस खिदमात के मियार में बेहतरी और मुसाफिरीन की शख्सी आरा हासिल करने के मकसद के तहत तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने तमाम मुलाजिमीन बशुमुल सीनियर ओहदेदारों को हर जुमेरात को अपने काम के मुकामात तक सिर्फ महकमे की बसों में ही सफ़र करने की हिदायत की है। नायब सदर नशीन और मैनेजिंग डायरेक्टर महकमा RTC VC सज्जना ने इस ताल्लुक से मिसाल पेश करते हुए आज खुद टेलीफोन भवन बस स्टॉप से ऑफिस तक बस में सफ़र किया। VC सज्जना मेहदीपट्टनम डिपो के ऑर्डिनरी बस में सवार हुए और कंडक्टर से बस भवन RTC चौराहे तक सफ़र का टिकट भी लिया। सज्जना ने इस मौके पर बस का इंतजार भी किया और मुख्तलिफ मुसाफिरीन के साथ बातचीत करते हुए बसों की दस्तयाबी, वक्त की पाबंदी और स्टाफ के रवैये के बारे में मालूमात भी हासिल की। हैदराबाद और तेलंगाना के बास मुकामात पर जुमा और हफ्ते को हो सकती है बारिश। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के बास अजला और हैदराबाद में 10 और 11 दिसंबर को यानी जुमे और हफ्ते को बारिश की पेशकशी की है। रियासत के बेशतर इलाकों में आइंदा 2 दिनों तक दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा, जबकि बाज़ इलाकों में हल्की और मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के 18 जनवरी से B.Ed के एग्जाम्स। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के B.Ed साले दुवम के इम्तिहानात 18 से 24 जनवरी तक मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि साले अव्वल के इम्तिहानात 27 जनवरी तक 2 फरवरी 2022 तक मुनक़िद होंगे। इम्तिहानात के औक़ात 2 बजे दिन तक 5 बजे शाम रहेंगे। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहानी रजिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braounonline.in मुलाहिज़ा करें। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 23 दिसंबर मुकर्रर की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिक़ा स्टडी सेंटर या फ़ोन नंबर 04023680241 पर कॉन्टैक्ट करें। अमित शाह से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद की मुलाकात। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने आज नई दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने शिकायत की कि भैंसा में फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के वाक़यात के बाद पुलिस की जानिब से बीजेपी कारकुनों को हिरासा किया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट ने बताया कि 4 बीजेपी कारकुनों के खिलाफ संगीन दफ़ात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत मजलिस कायदीन के इशारे पर काम कर रही है और पुलिस भी उनके साथ है। डी अरविंद ने अमित शाह से ख्वाहिश की कि तेलंगाना में बीजेपी कायदीन और कारकुनों की हिरासानी रोकने के लिए इक़दाम करें।
नौजवान की नाश का खबर से निकालकर पोस्टमार्टम। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक नौजवान की नाश का तकरीबन एक हफ्ते के बाद खबर से निकालकर पोस्टमार्टम किया गया। गोपालगुड़ा फ्रेंड्स कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रहीम ने मीडिया को बताया कि उनके बेटे 21 साल शेख जुनैद को फुंसी होने की शिकायत पर 2 दिसंबर को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में मुआयने के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टर सज्जाद ने कहते हुए उनके फर्जंद को ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया कि उनकी मामूली सर्जरी की जाएगी, जिसके लिए 10 मिनट लगेंगे। बाद उन्होंने इत्तला दी कि नौजवान के जिस्म में सुई टूट गई है। इस हॉस्पिटल में मुनासिब सहूलियात नहीं है, लिहाजा टोली चौकी के दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करके सुई निकालने का तयक़ुन दिया गया और यहाँ से दूसरे हॉस्पिटल नौजवान की मुंतकिली अमल में आई। अब्दुल रहमान और उनके रिश्तेदारों ने बताया कि दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल करने के बाद डॉक्टर ने यह बताया कि सुई निकाल ली गई है और कुछ देर बाद नौजवान को वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर वहां से चले गए। काफी देर बाद जब वो बेचैनी के आलम में ऑपरेशन थिएटर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि जुनैद की लाश पड़ी है। उन्होंने बताया कि जुनैद के क़ल्ब पर हमला हुआ। मतूफी नौजवान के वालिद और रिश्तेदारों ने बताया कि जुनैद की मौत की इत्तला सुनते ही उन पर गम का पहाड़ टूटा और वो सकते में आ गए। इस वक्त पुलिस की जानिब से शिकायत दर्ज करवाने का मशवरा दिया गया, लेकिन सदमे की वजह से वो कुछ समझ नहीं सके। उन्होंने कहा कि लड़का जब हॉस्पिटल के लिए रवाना हुआ था तो वो चलता हुआ हॉस्पिटल पहुंचा था। उन्होंने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के नतीजे में उनके बेटे की मौत हो गई है। बादशाह डॉक्टर की मुबैना लापरवाही के खिलाफ शिकायत की गई। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए फॉरेंसिक माहिरीन की मदद से आज पुलिस ने नाश का गुंबदान कुतुबशाही के करीब वाक़े कब्रिस्तान से खबर से निकालकर वहीं पोस्टमार्टम किया। तेलंगाना में बहुत जल्द 9 नई यूनिवर्सिटीज़ का होगा क़याम, नवील मित्तल ने कहा। हिंदुस्तान में तेलंगाना को तालीमी मैदान में दूसरा मुकाम हासिल है। अनकरीब 9 नई खानगी यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में लाया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर आला तालीम नवील मित्तल ने किया। उन्होंने तेलंगाना फ्यूचर एजुकेशन समिट से खिताब में कहा कि आज दुनिया भर के मारूफ इदारे डिग्री नहीं बल्कि काबिलियत और सलाहियत को अहमियत दे रहे हैं। तालीमी काबिलियत के साथ महारत और खुसूसी सलाहियत पैदा किए बगैर मकसद का हुसूल मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद अनकरीब तालीमी दारुल हुकूमत बन जाएगा। SBI कस्टमर्स के लिए अहम खबर, कल हफ्ते को बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज बंद रहेंगी। SBI के मुताबिक टेक्नोलॉजी में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसको देखते हुए ये सर्विसेज बंद की जा रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट खिदमत हफ्ते के दिन चंद घंटों के लिए बंद रहेंगी। SBI के मुताबिक SBI इंटरनेट बैंकिंग खिदमत के साथ साथ योनो लाइट और UPI खिदमत भी इस दौरान बंद कर दी जाएंगी। SBI ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर बताया कि यह खिदमत हफ्ते की रात 11:30 बजे से इतवार की सुबह 4:30 बजे यानी तकरीबन 300 मिनट तक मुअत्तल रहेंगी। ओमिक्रॉन अलर्ट, रिम्स के डायरेक्टर ने नए ट्रामा सेंटर का मुआयना किया। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के दस्तक के बाद झारखंड का महकमा सेहत भी अलर्ट है। मुआलिजीन इस नई किस्म को कोरोना की मुमकिन तीसरी लहर के तौर पर देख रहे हैं। ओमिक्रॉन के पेश नज़र रिम्स को अलर्ट पर रखा गया है। इस एपिसोड में रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने न्यू ट्रामा सेंटर का मुआयना किया और डॉक्टरों के साथ तैयारियों पर गौर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने खुद मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विवेक कश्यप और डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी के साथ ट्रामा सेंटर का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तीसरी लहर के पेश नज़र तैयारियां कर ली गई हैं और नया ट्रामा सेंटर मुकम्मल तौर पर तैयार है। गुजरात में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 2 मामलों की तस्दीक, पहले मरीज की अहलिया और बरादर नस्बती भी मुतासिर। गुजरात में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 और नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही रियासत में अब तक इस किस्म के कुल 3 मामलों की तस्दीक हुई है। हालांकि तीनों का ताल्लुक एक ही खानदान से है और ये सिर्फ जामनगर में पाए गए हैं। रियासती महकमा सेहत के सरकारी ज़राए ने आज बताया कि अफ्रीकी बर्रे आज़म में जिम्बाब्वे से 27 नवंबर को जामनगर वापस आने वाले 72 साल शख्स में 2 दिसंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट के इन्फेक्शन की तस्दीक हुई थी। ये रियासत में इस तरह का पहला मामला था। आज इसकी अहलिया और बरादर नस्बती में भी तस्दीक हो गई है। इन्हें एहतियात के तौर पर पहले ही आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कोरोना का खतरा फिर बढ़ा, ओमिक्रॉन से पटना खौफजदा, नए मरीजों में तेजी से इजाफा। हिंदुस्तान में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के दरमियान जुमेरात के रोज पटना से 14 मामलों समेत बिहार से कोरोना के 17 नए मुतासिरा मिले। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में नए मुतासिरा कोरोना के मामले दुगना हो गए हैं। गुज़िश्ता 18 नवंबर को 11 और 16 नवंबर को 14 कोरोना मरीज मिले थे, लेकिन 8 दिसंबर को उनकी तादाद बढ़कर 19 हो गई। नए कोरोना मरीजों में पटना से 14 कोरोना मुस्बित मिले हैं। इनमें से 5 ऐसे हैं जिनमें 2 सिंगापुर से आए थे, जबकि 3 नेपाल से। जनरल रावत का सरकारी एजाज के साथ आखिरी सफर और आखिरी रसूम। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका रावत की आज आखिरी रसूमात अदा पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की गई। मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया मधुलिका की जस्ते खाकी को एक ही चिता दी गई। दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने मिलकर चिता को आग दिखाई। जिंदगी के सफर की तरह जनरल रावत का आखिरी सफर भी बेमिसाल था। वो अहलिया जिसके साथ इन्होंने आग के इर्द गिर्द 7 फेरे लगाए थे, चिता तक दोनों साथ साथ रहे।
महकमे सेहत ने मुर्दा खातून को लगाया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, सर्टिफिकेट भी किया जारी। बिहार के महकमे सेहत के हैरत अंगेज कारनामे हैं। महकमे कोविड-19 वैक्सीनेशन के बारे में कितना संजीदा है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुर्दा खातून को न सिर्फ दूसरी खुराक लगाई गई बल्कि एक सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। महकमे का ये सच चपरा जिले के सलीमपुर हरी मोहन गली महल्ले के रहने वाले DS तोमर की मां कौशल्या देवी के मामले में सामने आया है। इनकी मौत हो चुकी है, ताहम जुमेरात को महकमे सेहत ने दूसरी खुराक की वैक्सीन लगाने का कामयाब पैगाम भेजा और दोनों खुराकें मुकम्मल होने की मालूमात भी फराहम की। मालूम हुआ है कि इन्हें 26 अप्रैल को सदर अस्पताल में पहली खुराक दी गई थी। दूसरी खुराक आने से कुछ देर पहले वो बीमारी से मर गई। इसका इलाज सदर अस्पताल के ICU में भी किया गया, लेकिन 9 दिसंबर को तकरीबन 10:50 पर करीब इसके रजिस्टर्ड मोबाइल पर आने वाले मैसेज को देखकर घर वाले हैरान रह गए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज यूपी का दौरा करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का दौरा करेंगे और तकरीबन 1 बजे सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। हिंदुस्तान में कोरोना के 8,503 नए मामले। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना इन्फेक्शन के 8,503 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद 3,46,00,000 से ज़्यादा हो गई है। जुमे की सुबह मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,678 मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके साथ ही अब तक 3,41,05,066 अफराद कोरोना से निजात पा चुके हैं। इस दौरान एक्टिव केसेस में 201 का इजाफा हुआ है, जिसके साथ ही एक्टिव केसेस की तादाद 94,943 तक पहुँच गई है। वाज़ेह है कि 21 दिसंबर से एक्टिव केसेस की तादाद 1 लाख से कम है। वाराणसी में मस्जिद के बाद अब कांग्रेस का दफ्तर गुलाबी, पार्टी भड़क उठी, इंतजामिया को दिया 36 घंटे का अल्टीमेटम। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रास्ते में मस्जिद को पेंट करवाने का तनाज़ा भी खत्म हुआ ही था कि एक नया मामला सामने आया है। शहर में इंसानियत दिखाने के इरादे से वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब कांग्रेस के दफ्तर को रोक दिया है। कांग्रेस ने बगैर इजाजत के ऐसा करने पर सख्त एतराज़ दर्ज करते हुए इंतजामिया को 36 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। गौरतलब है कि इससे पहले पीर की रात बिलानाला में बाकी मस्जिद को भी पेंट किया गया था, ताहम तनाज़ा बढ़ने पर मस्जिद को दोबारा सफ़ेद कर दिया गया। अच्छी खबर, जयपुर के तमाम 9 ओमिक्रॉन मुतासरा मरीज सेहतियाब। राजस्थान के जयपुर के अस्पताल से तमाम 9 ओमिक्रॉन मुतासरा मरीजों को छुट्टी दे दी गई है। जुमेरात को उनकी कोरोना रिपोर्ट मनफी आई। रियासती महकमे सेहत के मुताबिक तमाम 9 अफराद मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और अलामत के बगैर हैं। इनके खून, CT स्कैन और दीगर टेस्ट नॉर्मल आ गए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इन्हें 7 दिन क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर 31 जनवरी तक पाबंदी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के पेश नज़र तयशुदा कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी को 31 जनवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। DGCA ने कहा कि यह पाबंदी कार्गो परवाज़ों और DGCA की तरफ से मंजूरशुदा परवाज़ों पर लागू नहीं होगी। DGCA ने आज यहाँ जारी करदा एक बयान में कहा कि ताहम मजाज अथॉरिटी के जरिए मुंतखब रूट पर तयशुदा बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की इजाज़त दी जा सकती है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने 26 नवंबर को 15 दिसंबर से बाकायदा बैनुल-अक़वामी परवाज़ें दोबारा शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र वजारत को अपने फैसले पर नज़रसानी करने का मशवरा दिया था। DGCA ने कोविड वबा के पेश नज़र गुज़िश्ता साल 23 मार्च 2020 से तयशुदा तिजारती बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। यूपी असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए अखिलेश यादव ने बनाई नई पॉलिसी। 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब समाजवादी पार्टी के लिए कई मानों में बहुत अहम तस्वुर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रियासत में लगातार 3 इंतखाब हार चुकी समाजवादी पार्टी के वजूद के लिए ये इंतखाब बहुत ही मायना रखता है। समाजवादी पार्टी इस बार नई पॉलिसी और ज़बरदस्त तैयारी के साथ इंतखाबी मैदान में उतरने जा रही है। मैक्सिको में हुए सड़क हादसे में दर्जनों तारकीन वतन हलाक हो गए। मैक्सिको में वस्ती अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले कम से कम 53 तारकीन वतन इस वक्त हलाक हो गए जब जिस ट्रक में वो सवार थे वो तेज़ रफ्तारी के बाइस पलट गया। बेशतर मुतासरीन एक नई जिंदगी की तलाश में अमेरिका जाने की कोशिश में थे। मैक्सिको की जुनूबी रियासत चियापास में जुमेरात को वस्ती अमेरिका से आने वाले कम से कम 53 तारकीन वतन उस वक्त हलाक हो गए जब उनका ट्रक उलट गया। जो बाइडेन ने डेमोक्रेसी समिट की तकरीर में महात्मा गांधी को अजीम लीडर करार दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जुमेरात को डेमोक्रेसी समिट के दौरान अपनी तकरीर में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला और कांग्रेस के रुकन जानलेवस का तस्करा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में जानलेवस दुनिया भर में जमहूरियत और शहरी हुकूक के अजीम चैंपियन थे और उन्होंने दूसरे अजीम रहनुमाओं गांधी और मंडेला से तहरीक ली। जापान में ओमिक्रॉन के 8 नए केसेस। जापान में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8 नए केसेस सामने आने के बाद ओमिक्रॉन मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 12 हो गई है। मुकामी मीडिया ने जुमे को इत्तला दी।
ओमिक्रॉन के फैलाव के दरमियान आलमी इदारे सेहत का वार्निंग, वैक्सीन की जमाखोरी से वबा की देर तक रहने का खतरा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव पर तशवीश जाहिर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के हेल्थ एजेंसी पैनल ने कहा कि मौजूदा वैक्सीन के नए वेरिएंट के खिलाफ असरात के लेबॉरेटरी डेटा बिलाशुबा मुफीद हैं, लेकिन ताहाल ये साफ नहीं है कि संगीन मरीजों के लिए कितनी कारगर है। यह बयान आलमी इदारे सेहत के इस यकीन दहानी के बाद आया है कि मौजूदा दस्तियाब टीका कोरोना के शदीद मुतासर अफराद को 6 महीने या इससे ज़्यादा के वक्त तक बचाकर रखते हैं। नेपाल में हिंदुस्तानी इमदाद से बनाए गए 2 स्कूलों का इफ्तिताह किया गया। नेपाल के सरलाबी जिले में जुमेरात को हिंदुस्तानी की ग्रांड इमदाद के तहत तामीर की गई 2 नए स्कूलों की इमारतों का इफ्तिताह किया गया। यहाँ के हिंदुस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक सरलाही जिले में 2 स्कूलों पेड़िया में श्री बाल गोविंद जनता हायर सेकेंडरी स्कूल कबलासी 2 और श्री जनता सेकेंडरी स्कूल नेत्रागंज लालबंदी 1 को हुकूमत की ग्रांट की मदद से तामीर किया गया है। डिप्टी चीफ ऑफ मिशन काठमांडू में हिंदुस्तानी सिफारत खाना नमगिया खप्पा ने स्कूल के 2 इमारतों का इफ्तिताह किया। मुकामी नुमाइंदों, DCC हुक्काम, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और गाँव वालों ने इफ्तिताही तकरीब का मुशाहिदा किया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।